भारत सरकार ने चीन को एक बार फिर से एक बड़ा झटका दे दिया है। बात ऐसी है कि जो चाइना का स्टील था जो हम इंपोर्ट करते थे, अब उस पे भारत सरकार ने एक एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी एक प्रकार का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया है। दोस्तों, एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगाई जाती है जब मार्केट वैल्यू से भी कम कोई चीज बेची जाती है। इसके वजह से क्या होता है कि मार्केट डिस्टर्ब होता है। अब दोस्तों, ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटी ये 5 साल के लिए भारत सरकार ने लगा दी है, आगे एक एक्सटेंड भी हो सकती है। अब ये क्यों लगा दी, तो बात ऐसी थी कि हम पिछले साल के तुलना में इस बार देखें तो लगभग 62% का इजाफा जो चाइनीज स्टील का था वो यहाँ पे हमारे देश में हुआ था, उसका इतना खप बढ़ गया था। इसके लिए भारत सरकार चिंतित थी। और दूसरी बात ऐसी कि जैसे कि साउथ कोरिया, हमारा जब हम स्टील इंपोर्ट करते उसमें सबसे ज्यादा हम साउथ कोरिया से करते थे, लेकिन चाइना ने उसको ओवरटेक कर लिया था और चाइना नंबर 1 हमारा एक इंपोर्टर कहीं ना कहीं बन गया था। इसके लिए भी भारत सरकार चिंता में थी और बॉर्डर इशू वगैरह उनके साथ तो है ही हमारे। तो इसके वजह से क्या हुआ था कि जो डोमेस्टिक प्लेयर है हमारे, जो भारतीय स्टील मेकर है, उन्होंने एक नाराजगी जताई थी। और स्टील सेक्रेटरी जो हमारे नागेंद्र नाथ सिन्हा, तो उन्होंने बताया था कि इसके वजह से क्या हुआ था कि जो लोकल इंडस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं खतरे में आई थी। इसलिए अब यहां से ज्यादा चाइनीज स्टील जो है, जो सस्ता दिख रहा था मार्केट में और जो उसके वजह से उनको एक एडवांटेज मिल रहा था, वो कम होना चाहिए। इसके लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत सरकार ने लगा दी है। दोस्तों, हम अगर देखा जाए भारत का स्टील प्रोफाइल, तो भारत वैसे तो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है दुनिया में, लेकिन हमारी डोमेस्टिक डिमांड जो है घरेलू, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें और भी देशों से वो इंपोर्ट करना पड़ता है स्टील। उसमें साउथ कोरिया, चाइना ये प्राइमरीली देश है जहां से हम इंपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारे देश में जैसे कि स्टील का उत्पादन ज्यादा हो, इसलिए भारत सरकार बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रही है। इसका ही एक एग्जाम्पल है कि नेशनल स्टील पॉलिसी लगा दी है, पूर्वोदय इनिशिएटिव। इसके तहत जो पूर्वोदय के राज्य है वहां पे स्टील फैक्ट्री लगनी चाहिए, इसे सरकार का एक इनिशिएटिव है। उसके बाद पीएलआई स्कीम है जिसपे एक्सपोर्ट पे भारत सरकार एक प्रकार की इनको एक बेनिफिट देता है। उसके बाद स्टील स्क्रैप रिसाइलिंग पॉलिसी, ये भी भारत सरकार ने लगा दी है। तो ये सारी इनिशिएटिव है भारत सरकार के। अब देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें हो रही है, जैसे कि हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई चाइना पे। एक सीरीज है, देखिए चाइना को हम इंपोर्ट कम करना है इसकी। उसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने देखा कि बीवाईडी जो कि चाइना का टेस्ला कहा जाता है, उसको वो इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री लगाने वाली थी और उसकी 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने ठुकरा दी थी। यही नहीं, भारत सरकार ने जो लैपटॉप का इंपोर्ट बैन किया था उसके बाद लाइसेंसिंग शुरू कर दी थी। तो लैपटॉप बैन करने से सबसे ज्यादा तगड़ा झटका बैठा था चीन को, क्योंकि चीन से ज्यादातर लैपटॉप हम इंपोर्ट करते। और दोस्तों, रिसेंटली G20 में हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो था, वेस्टर्न नेश और इंडिया ने एक उसकी शुरू कर दिया था। इसकी वजह से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसको काफी एक प्रकार से हम चैलेंज कह सकते हैं, उसका राइवल हम इसको कह सकते हैं। इससे साबित होता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं अब चाइना का जो इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है, कहीं ना कहीं उसको कम करना चाहती है। और दोस्तों, हमने देखा कि ऐसे अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह थी, वो चीन और यूएसए में बहुत ज्यादा पहले देखी गई थी। अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत और चीन में भी एक प्रकार से एक ट्रेड वॉर, जैसे कि पहले यूएस चाइना में हुआ था ट्रंप के दरमियान, तो वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके वजह से क्या होगा कि जो भारतीय मैन्युफैक्चरर है उसको फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो वहां के जो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान की कुछ कंपनी, वो मजबूर हो जाएंगी कि उनका प्लांट भारत में सेटअप करे, क्योंकि चाइना से उनको माल यहाँ पे भेजना महंगा हो जाएगा। ये सब भारत सरकार के इसके पीछे की एक एक पॉलिसी है, इसके पीछे का दिमाग है। दोस्तों, आपकी क्या राय इस बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।